डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप होती है रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के बीच में, ठीक है। और ये कई बार कॉम्पिटिटिव लेवल पे जो भी हमारे एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछी भी जाती है, मतलब रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं, तो आपको ये रिलेशनशिप जो है बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इसमें क्या बताया गया है कि वी नो दैट अ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप can be converted into irreducible representations by a suitable similarity transformation। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी समझाई हुई है कि किसी भी irreducible representation को आप रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? थ्रू सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन वो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी लंबी एक्सरसाइज हो जाती है। तो हाउएवर विदाउट गोइंग इनटू सच अ मैथमेटिकल एक्सरसाइज इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमिन नेचर एंड नंबर ऑफ आईआरस बाय यूजिंग द रिलेशनशिप। तो वो बजाय हम उस मैथमेटिकल एक्सरसाइज में अंदर जाने के, अगर हम ये रिलेशनशिप यूज़ कर लें जिसकी हेल्प से हम नेचर और नंबर ऑफ आईआरस जो है इजीली डिटरमिन कर सकते हैं, तो ये रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ए आई क्या दिखा रहा है? ए आई का मतलब है कि नंबर ऑफ टाइम्स द ith आई आर प्रेजेंट इन द आर आर। आर आर से मतलब रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो किसी भी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में कोई भी आई आर कितनी बार प्रेजेंट है, या कितनी बार वो आती है, कितनी बार अपने आप को रिपीट कर रही है, उसका मतलब है ए आई। ठीक। एच का मतलब ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। काई आर का मतलब क्या हुआ? काई तो कैरेक्टर बता रहा है, तो कैरेक्टर ऑफ द ऑपरेशन आर इन रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। किसी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन का कैरेक्टर। और काई आई आर किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन में इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन का कैरेक्टर। ठीक है, तो इन दोनों कैरेक्टर को एक तो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का हो जाएगा उस पर्टिकुलर ऑपरेशन में, और एक इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का हो जाएगा। उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ऐसे ही जितने भी टोटल सिमेट्री ऑपरेशंस वहाँ पर यूज़ हुए हैं, मतलब किसी भी पॉइंट ग्रुप में कितने सिमेट्री ऑपरेशंस हैं, उन सब सिमेट्री ऑपरेशंस में हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों के प्रोडक्ट का जो सम है, और फिर उसे हम यहाँ पर 1/h के साथ यूज़ करेंगे, और हमारे पास नंबर ऑफ टाइम्स निकल के आ जाएंगे कि कोई भी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन किसी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में कितनी बार प्रेजेंट होती है। तो बस इससे हमें यहाँ पर उन आई आर्स का नंबर मालूम पड़ जाएगा। तो आप पहले तो इसको स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। देखिए, ये रिलेशनशिप ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि एग्ज़ाम में कंपटीशन लेवल पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे थियोरेटिकल लेवल, जो हम अपना एमएससी लेवल देख रहे हैं, तो वहाँ पर हो सकता है ये डिराइव करने को भी आ जाए। तो नेक्स्ट पेज पे हम इसका डेरिवेशन भी देखेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अच्छा, अब इसका देखते हैं डेरिवेशन। एनी गिवन आर आर यानी रिड्यूसिबल representation can be expressed as a combination of various irreducible representations of a point group using the GOT। GOT की हेल्प से हम बता सकते हैं किसी भी पॉइंट ग्रुप के जो डिफरेंट IRs हैं, वो सब उनका कॉम्बिनेशन जो है, उनके कॉम्बिनेशन से रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बन सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ दिखा सकते हैं कि अगर हम टॉ 1 टॉ 2 टॉ 3 टॉ 4 या टॉ 8 तक हम पहुँच गए किसी भी पॉइंट ग्रुप में, अगर इतनी सारी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस प्रेजेंट हैं, तो उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बन जाती है। और ये A1 A2 वगैरह सभी क्या दिखा रहे हैं? वही की नंबर ऑफ टाइम्स, कि इसमें यहाँ पर दिखाया गया है कि टॉ 1 जो है वो A1 टाइम्स इसमें प्रेजेंट है, या टॉ 2 जो है वो A2 टाइम्स इसमें प्रेजेंट है। तो किसी भी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में कोई इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कितने टाइम्स प्रेजेंट होती है, बस वही हम उस रिलेशनशिप को यूज़ कर लेते हैं। और ठीक ऐसे ही हम दिखा सकते हैं कि कैरेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ सिमेट्री ऑपरेशन आर इन अ आर आर can be represented by a combination of characters corresponding to the same symmetry operations are in various IRs। that is, अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि किसी भी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का कैरेक्टर, जितनी भी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस आई हैं सिमेट्री ऑपरेशंस में, उनके कैरेक्टर का सम इस कैरेक्टर को निकाल सकता है। माने यहाँ पर जो काई 1 काई 2 हमने ले रखा है, काई आई, वो सब क्या दिखा रहे हैं हमें? जैसे काई 1 का क्या मतलब हुआ? काई 1 का मतलब हुआ कैरेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू द सिमेट्री ऑपरेशन आर इन द फर्स्ट आई आर।
क्योंकि देखिए पिछली बार मैंने जब आपको डिफरेंट आईआर निकालनी बताई थी, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि C2V C3V पॉइंट में हमने निकाली भी थी आईआर। तो हम क्या कर रहे थे, जैसे यहाँ टॉ1 था, ये टॉ2 था, ये टॉ3 था, यहाँ पर हमने सिमेट्री ऑपरेशंस इस तरह से कुछ कुछ लिखे हुए थे और यहाँ पर हमने इन सब के कैरेक्टर्स लिखे हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात बताई गई कि जो भी ये कैरेक्टर्स हैं, किसी पर्टिकुलर सिमेट्री ऑपरेशंस की हम बात करें, तो ये जो कैरेक्टर्स हैं, इन कैरेक्टर्स का सम जो होता है वो किसी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के कैरेक्टर के सम के इक्वल होता है। मतलब अगर हमें इसको निकालना है तो हम इन सब को सम कर सकते हैं, यानी ये सारे कैरेक्टर्स को अगर हम सम करेंगे तो फिर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये बात इसमें बताई गई है। तो जहाँ पर ये जो चीज़ है काई आर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कैरेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू सिमेट्री ऑपरेशन आर इन अ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, और जो ये सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये डिफरेंट आई आर में लिए हैं। जैसे टॉ1 में ई का अगर हम निकालेंगे, टॉ1 में अगर हम ई का काई लिखेंगे यानी कैरेक्टर लिखेंगे तो हम ये वाले डिजिट लिखेंगे, टॉ2 में लिखेंगे तो हम ये वाले डिजिट लिखेंगे, टॉ3 में लिखेंगे तो हम कैरेक्टर ये वाला लिखेंगे। तो पर्टिकुलर ऑपरेशन में जो भी उस हर एक इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में जो भी कैरेक्टर निकल के आ रहा है उन कैरेक्टर का सम इसके इक्वल आएगा। और इसमें हमने यहाँ पर A1 A2 वगैरह भी यूज़ किया, यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे यहाँ पर टॉ1 जो है, हो सकता है कि ये इस कैरेक्टर में इसके मतलब या हम ये कहें कि इस रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में हो सकता है ये इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 2 टाइम्स प्रेजेंट हो सकता है ये वाली सिर्फ 1 टाइम प्रेजेंट हो सकता है ये 3 टाइम्स प्रेजेंट हो। तो जितने टाइम्स वो प्रेजेंट होती है बस उसी से हम इसके कैरेक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर ये यही बताया हुआ है। तो आप चाहे तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब हम आगे एग्जाम्पल करेंगे। अभी आप फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि बस जो भी हमने ये काई1 काई2 काई आई वगैरह लिखे हैं ये डिफरेंट आई आर्स में उस पर्टिकुलर सिमेट्री ऑपरेशंस के कैरेक्टर हैं, और जो ये A1 A2 है ये नंबर ऑफ टाइम्स है, कितनी बार वो कैरेक्टर्स जो है वहाँ पर आए हैं या कितनी बार वो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर प्रेजेंट हुई है। तो आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ये हमारे पास इतनी ये इक्वेशंस निकल के आई। अब इसी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय काई1 आर एंड समिंग अप ओवरऑल सिमेट्री ऑपरेशंस। हमने क्या करा है, दोनों साइड काई1 आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो काई1 आर से यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, और हर किसी जो भी हमने यहाँ पर जितनी भी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हमने यहाँ पर के कैरेक्टर्स लिखे थे उन सबको भी हमने काई1 आर से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ भी हम काई1 आर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी काई1 आर से, फिर आगे भी काई1 आर से, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। और क्योंकि सिमेट्री ऑपरेशंस पॉइंट ग्रुप में एक से ज़्यादा है, तो जितने भी सिमेट्री ऑपरेशंस हैं सबके सिमेट्री ऑपरेशंस के लिए हम समिंग अप कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सम अप भी कर दिया। अब इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, जीओटी का थर्ड रूल। तो जीओटी का थर्ड रूल क्या कहता था, जीओटी के थर्ड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम किसी एक इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का कैरेक्टर किसी दूसरे इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के कैरेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करें और जितने भी सिमेट्री ऑपरेशंस हैं उनके लिए उनको सम अप कर दें तो आंसर हमारा 0 आना चाहिए था। देखिए कहने का मतलब ये था कि हमने डिस्कस भी किया था इसको, हम पिछली बार कर भी रहे थे इसको डिस्कस कि अगर हम टॉ1 इंटू टॉ2 करेंगे तो 0 आएगा, टॉ2 इंटू टॉ1 करेंगे तो 0 आना चाहिए हमारा, या टॉ1 इंटू टॉ3 करेंगे तो 0 आना। और ये मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब था, हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे। अगर हम टॉ1 इंटू टॉ2 कर रहे हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके और इसको इससे मल्टीप्लाई करके, और जो भी हमारा ये प्रोडक्ट निकलेंगे उन सबका सम अप करके आंसर हमारा 0 आना चाहिए। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर इसमें बताई भी गई है। तो अगर हम ये वाली रूल को अप्लाई करें इस इक्वेशन पर तो जो राइट हैंड साइड वाली टर्म्स हैं उसमें अगर आप देखें, देखिए ये है काई2 और काई1, यानी कि ये सेकंड रिप्रेजेंट यानी टॉ2 जो हमने लिया सेकंड रिप्रेजेंटेशन में कैरेक्टर है और ये फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन में कैरेक्टर है। तो जब फर्स्ट ये दोनों रिप्रेजेंटेशन क्योंकि अलग अलग हैं तो दोनों का आंसर हमारा 0 आ जाएगा।
अगर हम ये वाला रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ऐसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमारा ये जितनी भी ये राइट हैंड साइड वाली टर्म्स हैं ये जीरो हो जाएंगी एक्सेप्ट दिस वन, क्योंकि यहाँ पर दोनों रिप्रेजेंटेशन हमारी सेम है, क्योंकि कैरेक्टर हमारा काई1 और काई1 है। तो यानी कि हमने टॉ1 ही सिर्फ यहाँ पर यूज़ किया है, यहाँ पर हमने टॉ2 और टॉ1 के कैरेक्टर यूज़ कर रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने सिर्फ टॉ1 और टॉ1 के कैरेक्टर यानी कि सेम रिप्रेजेंटेशन का कैरेक्टर हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो जीरो हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ठीक है, देखिए अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं रूल्स वाले, जो मैंने GOT के रूल समझाए थे या प्रॉपर्टीज़ ऑफ IR समझाई थी, तब आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर आने से पहले आप प्रीवियस वीडियोस जरूर देख के आइएगा। इस ग्रुप थ्योरी का लिंक, जो प्लेलिस्ट का लिंक है, वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो हमने फिर यही सब कुछ अप्लाई किया और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बार x1 है तो दोनों का स्क्वायर कर दिया, यानी कि जो कैरेक्टर हमने पर्टिकुलर सिमेट्री ऑपरेशन में यूज़ किया है उस कैरेक्टर का हम स्क्वायर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली जो हमारी टर्म है वो कुछ इस तरह से लिखी जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड वाली हमारी एज इट इज़ ही रहेगी। अब हम लगा रहे हैं अकॉर्डिंग टू रूल 2। अब GOT का रूल 2 क्या कहता था? GOT का रूल 2 ये बोल रहा था कि अगर हम एक ही रिप्रेजेंटेशन लें और एक ही रिप्रेजेंटेशन में हम इसके कैरेक्टर का स्क्वायर, ये कैरेक्टर का स्क्वायर, ये कैरेक्टर का स्क्वायर और ये कैरेक्टर का स्क्वायर, जो भी प्रोडक्ट निकल के आएगा उनका सम अप करें तो वो हमेशा h के इक्वल होता है। ठीक है, तो जितने भी कैरेक्टर्स हम अलग अलग ऑपरेशंस में ले रहे हैं उन सब का अगर हम स्क्वायर करें, यानी कि एक ही रिप्रेजेंटेशन में ले रहे हैं, हम टॉ1 में ले रहे हैं या खाली टॉ2 में लें या खाली टॉ3 में लें, अगर हम एक ही रिप्रेजेंटेशन में जो भी हमारे डिफरेंट सिमेट्री ऑपरेशंस हैं उनके अंडर जो कैरेक्टर लिखे हुए हैं उनका अगर हम स्क्वायर कर दें और उनको फिर हम प्लस कर दें तो वो आंसर जो है उसके ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के इक्वल होगा। तो यानी कि हमारी जो ये वाली टर्म है वो h के इक्वल हो जाएगी, तो हम इस वाली टर्म को h के इक्वल लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल 2 ऑफ GOT। ठीक, तो अब a1 अगर हमें निकालना है तो क्या हुआ, ये h हमारा इधर चला जाएगा, तो जब h इधर जाएगा तो ये 1/h बन जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि a1 इज इक्वल टू 1/h सिग्मा r काई r डॉट काई1 r। तो अब ये काई r क्या हो गया, ये तो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का कैरेक्टर हो गया, और काई1 r क्या हो गया, जो हमारी टॉ1 हमने यूज़ किया हुआ है, यानी जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हमारी पहली वाली है बस उसका कैरेक्टर हो गया। ठीक है, और जितने भी उस पहली रिप्रेजेंटेशन में जितने भी हमने सिमेट्री ऑपरेशंस यूज़ किए हुए हैं बस उन सब के इनका जो प्रोडक्ट है उन सब के लिए उसको सम अप किया गया है। अब ये तो हमने a1 के लिए निकाल लिया, ऐसे ही हम a2 के लिए भी निकाल सकते हैं, मतलब a2 को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली a2 कैन बी फाउंड एज फॉलोज। अब a2 को अगर हमें फाउंड करना है तो हम क्या करेंगे, अब पहले तो हमने काई1 r से सबको मल्टीप्लाई किया था, अब हम काई2 r से जो हमारी पहली वाली इक्वेशन थी ये वाली इक्वेशन, अब हम इसको काई2 r से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर से हम सम अप कर देंगे ओवर ऑल सिमेट्री ऑपरेशंस। ठीक है, तो अगर हम सबको ऐसे करेंगे तो फिर से हमारा आंसर जो है अब क्या हो जाएगा, जो ये हम काई2 रह जाएगा और ये भी हमारा काई2 हो गया। तो अब ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी और आगे वाली टर्म जीरो हो जाएगी, लेकिन सिर्फ ये वाली टर्म जो है हमारी बचेगी क्योंकि यहाँ पर दोनों ही काई2 हो जाएंगे। तो वही हमने यहाँ पर समझाया हुआ भी है। फिर हम रूल 2 लगा लेंगे, रूल 3 और रूल 2 दोनों लगाएंगे और फिर हमारा आंसर जो यहाँ पर a1h था तो अब की बार हमारा a2h निकलेगा। तो a2 अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और हम ai तक पहुँच सकते हैं। तो हम ai के लिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक इसी तरह से कैसे निकलेंगे, 1/h सिग्मा r काई r और काई आई r। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। यही वाली इक्वेशन हमारी जो शुरू में हमने लिखी थी, बस हमें सिर्फ ये देखना है कि नंबर ऑफ टाइम्स, कितने नंबर ऑफ टाइम्स यानी कितनी बार कोई भी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन उस रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में प्रेजेंट है। तो हमारा ये फाइनल वाला फॉर्मूला जो है इस तरह से निकल के आ सकता है। तो चाहे तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो ये पूरा डेरिवेशन हो गया है इसका। अब हम इसी को अप्लाई कर देंगे, अपने कोई भी पॉइंट ग्रुप लेंगे उस पर यहाँ पर उसको अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मालूम पड़ा, दस वी हैव एन इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ टाइम्स द ith r occurs in RR where we know only the characters of each representation। तो मतलब
इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका ये फ़ायदा हुआ कि जो हम सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से किसी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को इरिड्यूसिबल में चेंज कर रहे थे, तो वो जो लंबा सा मेथड था वो हमें यूज़ नहीं करना पड़ा। हमें यहाँ सिर्फ कैरेक्टर्स पता होने चाहिए, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए भी और इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए भी। तो अगर हमें वो कैरेक्टर्स पता होंगे तो हम सिर्फ ये पता लगा सकते हैं कि कितना नंबर ऑफ टाइम्स वो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन उस रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में प्रेजेंट है। सिर्फ हमें कैरेक्टर्स पता होने चाहिए, बस, और कुछ नहीं। और कैरेक्टर्स तो हम निकाल ही सकते हैं। इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि जितने भी जीओटी के रूल्स हैं उसकी हेल्प से हम जितने भी कैरेक्टर्स हैं वहाँ पर हम निकाल सकते हैं। और रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के कैरेक्टर्स भी कई बार तो क्वेश्चन में गिवन होते हैं, कई बार आपको खुद से निकालने भी होते हैं। तो जो हम खुद से निकालेंगे वो हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि खुद से भी हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक ही एग्जाम्पल डिस्कस किया हुआ है, जैसे C3V पॉइंट ग्रुप के लिए। और C3V पॉइंट ग्रुप के लिए लास्ट टाइम मैंने आपको ये जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है इसके कैरेक्टर्स हमने कैसे निकाले थे वो सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया हुआ भी है। तो ये पूरा मैंने लास्ट वीडियो में देखा है, तो आप एक बार लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा कि उसमें मैंने कैसे ये निकाल के कि कैरेक्टर्स हमने कैसे निकाले हैं। तो ये टॉ1, टॉ2, टॉ3 हमारी 3 इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकली थी C3V के लिए। और जो यहाँ पर टॉ ए और टॉ बी है ये हमारी 2 रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है। और यहाँ पर हमने कोई बेसिस सेट लिया है, यहाँ पर क्लियर नहीं है कि कौन से बेसिस सेट लिए हैं, बस कोई बेसिस सेट हमने लिए हैं, जहाँ पर एक बेसिस सेट लेने पर हमारा रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ये आई है और एक कोई दूसरे बेसिस सेट लेने पर हमारी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ये आई है। तो डिफरेंट बेसिस सेट लेंगे तो हमारी जो कैरेक्टर्स हैं रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के वो भी हमारे चेंज होते चले जाते हैं। तो अब कौन कौन से बेसिस सेट पर हम रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के कैरेक्टर निकाल सकते हैं ये हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप समझ लीजिए ये चीज़ ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, और ये आप रिड्यूस कर सकते हैं लास्ट वीडियो देखकर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे सबसे पहले टॉ ए के लिए, यानी इस रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में ये वाली इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कितनी बार आई है, बस हम ये वाली रिलेशनशिप जो हमने अभी डिड्यूस की है उसकी हेल्प से देख सकते हैं। तो हमारी जो रिलेशनशिप थी वो कुछ ये वाली थी, इसकी हेल्प से हम A1, A2 और A3 जो है निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम A1 निकालेंगे और हम टॉ ए के लिए हम इसको रिलेशनशिप को यूज़ कर रहे हैं। तो A1 के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने 1/h लिखा है, यानी उस पॉइंट ग्रुप का जो हमारे पास ऑर्डर है, और C3V पॉइंट ग्रुप का ऑर्डर होता है 6, ये तो मैं कई बार बता चुकी हूँ। तो हमने लिखा 1/6। फिर हम क्या कर रहे हैं, हमें सम अप करना है जितने भी सिमेट्री ऑपरेशंस हमने लिए हुए हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर E आया है तो हम E के लिए करेंगे। देखिए E के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है काई R मल्टीप्लाई बाय काई IR, यानी कि रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का कैरेक्टर और इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का कैरेक्टर जो हमारा टॉ1 में प्रेजेंट है। तो टॉ1 के लिए अगर हम देखें अगर हम सबसे पहले E की बात करें, यानी कि इस वाले ऑपरेशन की आइडेंटिटी ऑपरेशन में, तो हमारा ये नंबर है 1 और टॉ ए में यही नंबर है 5। तो हमने लिख दिया 1 × 5। अभी मैं ग्रीन वाले नंबर को अभी मैं नहीं बता रही हूँ क्या है, बताऊंगी मैं आपको क्या लिखा है। तो आपने सिर्फ इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ये वाला और ये इन दोनों को लिया हुआ है मैंने। तो ये इसके लिए तो हो जाएगा इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन करेक्टर हो जाएगा 1 और रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का करेक्टर हो जाएगा 5। तो हमने लिख दिया 1 × 5। फिर हमने प्लस किया क्योंकि हमें सम अप करना है सारे सिमेट्री ऑपरेशंस के लिए। फिर हम चलेंगे इसी के लिए टॉ1 की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें A1 निकालना है, तो हम टॉ1 को ही लिखेंगे। अब C3 के लिए अगर हम देखेंगे तो 1 और इसका C3 टॉ ए में देखेंगे 2, तो हमने किया 1 × 2। फिर हम सिग्मा V में टॉ1 ही देख रहे हैं तो टॉ1 के लिए 1 और टॉ ए इसके लिए क्या लिखा है -1, तो 1 × -1। तो ये कैरेक्टर टॉ1 के लिए हो गया और ये वाला जो कैरेक्टर हो गया वो टॉ ए के लिए, यानी ये IR हो गया और ये RR हो गया और दोनों के कैरेक्टर हो गए, सबको मल्टीप्लाई किया। अब हमने ये ग्रीन जो वो लिखा हुआ है, सॉरी नंबर जो लिखे हुए हैं ग्रीन नंबर्स, ये क्या शो कर रहे हैं, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो आपको उस नंबर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्चुअल में ये क्या बता रहा है, ये सिमेट्री ऑपरेशंस का नंबर है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर 2 C3V पॉइंट ग्रुप में 2 C3 ऑपरेशंस पॉसिबल होते हैं।
C3 1 और C3 2, लेकिन क्योंकि दोनों सेम क्लास में होते हैं, तो जब सेम क्लास में होते हैं तो हम उसको इस तरह से, क्योंकि दो सिमेट्री ऑपरेशन हैं और सेम क्लास हैं, तो हमने उनको इस तरह से लिख दिया। जैसे 3 सिग्मा वी प्रेजेंट है, तो दोनों तीनों सिग्मा वी क्योंकि सेम क्लास में है तो इसलिए हमने 3 सिग्मा वी लिखा। तो जो भी हमारा ये नंबर है उस नंबर से हमें ज़रूर मल्टीप्लाई यहाँ पर करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्योंकि कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ई की तो एक ही क्लास होती है, सेम क्लास, तो हमने उसके लिए सिर्फ 1 लिखा। तो इन नंबर से भी हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो हमने मल्टीप्लाई कर ही दिया, साथ ही साथ अब इन नंबर से भी, तो जो भी हमने ये कैरेक्टर थे उन कैरेक्टर को उन नंबर से ज़रूर मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो सिमेट्री ऑपरेशंस के लिए लिखे हुए हैं, क्योंकि हम हर सिमेट्री ऑपरेशंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पर 2 सिमेट्री ऑपरेशंस हैं और जो भी सिमेट्री ऑपरेशंस सेम क्लास में होते हैं, क्योंकि उनका कैरेक्टर भी सेम होता है, तो बजाय हम 2 बार इसको लिखने के, तो हम इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मतलब इसके लिए हमने 2 लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि ये C3 के लिए यूज़ किया था, और ये सिग्मा वी के लिए तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया, और E के लिए हमने सिर्फ 1 लिख दिया। तो जो भी यहाँ नंबर है आप ध्यान रखिएगा, उनसे ज़रूर मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम हर सिमेट्री ऑपरेशंस के कैरेक्टर को मल्टीप्लाई करके फिर उनको सम कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये किया। फिर अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ, 1 आने का मतलब ये हुआ कि इस टॉ ए में ये जो टॉ 1 रिप्रेजेंटेशन है ये सिर्फ 1 टाइम प्रेजेंट है, सिर्फ एक ही बार आई है, ठीक है। अब हम इसी तरह A2 निकालेंगे। A2 के लिए फिर सेम फार्मूला 1/6 करेंगे। फिर हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, 1 हमने ग्रीन वाला जो नंबर्स हैं वो हमने सिर्फ ये वाले नंबर्स लिखे हुए हैं, तो 1। अब टॉ 2 के लिए जो कैरेक्टर है वो 1 है, और टॉ ए के लिए हमारा फिर से, क्योंकि हम टॉ ए के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, तो टॉ ए के लिए भी हम 5 लिखेंगे, तो 1 × 1 × 5 हो जाएगा। फिर हम टॉ 2 यूज़ कर रहे हैं C3 के लिए, तो यहाँ पर हमने, क्योंकि ये ऑपरेशन का नंबर भी हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 1, और टॉ ए के लिए हमारा 2 आया, तो 2 × 1 × 2 हो जाएगा। फिर हम 3 के लिए, सॉरी सिग्मा वी के लिए करेंगे। सिग्मा वी के लिए हमारा ये नंबर तो हमें लिखना ही लिखना है, और फिर हम टॉ 2 के लिए इसका कैरेक्टर देखेंगे, और फिर टॉ ए में इसके लिए क्या कैरेक्टर यूज़ हुआ है, तो हमने यही लिखा, और फिर हम इस पूरी को सॉल्व कर देंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 2। अब 2 आने का मतलब ये हुआ कि इस रिप्रेजेंटेशन में, इस रिड्यूसिबल RR में ये वाली IR जो है 2 टाइम्स प्रेजेंट है, इसीलिए इसका नंबर जो आया 2 आया है, ठीक है। अब A3 के लिए लिखेंगे। A3 के लिए फिर से हमने वही किया, 1 लिखा, A3 क्योंकि हम टॉ 3 वाली कर रहे हैं, तो टॉ 3 के लिए ये नंबर है हमारा 2, और ये नंबर है हमारा 5, मतलब ये कैरेक्टर 2 है और ये कैरेक्टर 5 है, और यहाँ पर हमारा नंबर था 1, तो 1 × 2 × 5 हो जाएगा, तो 1 × 2 × 5 लिखा। फिर हम 2 × -1 × 2, फिर 3 × 0 × -1, ठीक है। तो जो भी हम रिप्रेजेंटेशन के लिए निकाल रहे हैं, बस उन्हीं के कैरेक्टर्स को आपको यहाँ लिखना है, और टॉ ए के कैरेक्टर्स तो सेम ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 ही है, ये 2 है, ये -1, तो ये तो सबके लिए, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, ये भी हमारा 2 है, 2 2, और ये -1 ये नंबर तो सेम रहेंगे, क्योंकि टॉ ए के लिए जो सिमेट्री ऑपरेशंस के लिए निकले वो तो सेम ही रहना है, बस टॉ 1 टॉ 2 टॉ 3 के लिए ये वाले जो कैरेक्टर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें मालूम पड़ा कि जो A3 यानी टॉ 3 है वो सिर्फ 1 टाइम प्रेजेंट है, क्योंकि ये नंबर ऑफ टाइम्स को दिखा रहा है, तो टॉ 1 जो हो गई वो 1 टाइम प्रेजेंट हुई, टॉ 2 जो हुई वो 2 टाइम्स प्रेजेंट हुई, और टॉ 3 जो हुई वो सिर्फ 1 टाइम प्रेजेंट हुई, ठीक। ये तो हमने निकाला टॉ ए के लिए। अब ऐसे ही हम टॉ बी के लिए निकाल सकते हैं, तो टॉ बी के लिए जब हम निकालेंगे तो सेम आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, लेकिन बस आपको अब की बार आपका क्या रहेगा, ये नंबर्स तो सेम रहेंगे, लेकिन जो ये 5 5 5 था, अब की बार आपको 7 7 7 कर देना है। फिर क्या करना है, यहाँ पर आपने 2 2 2 लिखा था, तो अब की बार आप 1 1 1 करेंगे, क्योंकि आप टॉ बी के लिए निकाल रहे हैं। यहाँ पर हमने -1 -1 लिखा था, तो अब की बार आप -3 -3 -3 करेंगे, और जो ये शुरू के नंबर्स हैं ये हमारे सेम रहेंगे, जो ये ग्रीन वाला नंबर और ये रेड वाला नंबर ये सब सेम रहेगा, क्योंकि हम टॉ 1 टॉ 2 टॉ 3 के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर ये टॉ बी के लिए हमने इसको निकाल दिया। तो हमने क्या करा, बस सिंपल सा आपको जो नंबर्स किसी भी ऑपरेशन के आगे लिखा हुआ है उस नंबर को लिखना है, उसके अंडर कैरेक्टर क्या लिखा है टॉ 1 में वो लिखना है, और उसी के अंडर जो हमारा रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का कैरेक्टर है बस उसको लिखना है। फिर ऐसे ही दूसरा ऑपरेशन में करना है, और ऐसे ही आपको तीसरे ऑपरेशन में करना है, बस आपको सबको फिर आंसर निकालना है। तो जैसे टॉ बी के लिए अगर हम निकाल रहे हैं तो A1 का आंसर आ रहा है 0, इसका मतलब टॉ बी में यानी इस वाली रिप्रेजेंटेशन में ये वाली रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट ही नहीं है,
क्योंकि इसका आंसर आया 0, तो ये 0 टाइम प्रेजेंट है, इसका मतलब प्रेजेंट ही नहीं है। A2 के लिए जब हम निकालेंगे तो A2 के लिए आंसर आया 3, इसका मतलब इस वाली रिप्रेजेंटेशन में ये टॉ2 जो है वो हमारी 3 टाइम्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसके लिए जब हम निकालेंगे तो आंसर आया 2, तो आंसर जब हमारा 2 आया तो इसका मतलब टॉ3 जो है इस वाली रिप्रेजेंटेशन में हमारी 2 टाइम्स प्रेजेंट है। द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड अबव विल बी फाउंड टू सेटिस्फाई द इक्वेशन इन ईच कॉलम। हर कॉलम के लिए आप इसको निकाल के भी देख सकते हैं। कैसे हम कर रहे हैं इसको, ये हमने यहाँ पर सिंपल नंबर, ये जो हमारी इक्वेशन तो हमने शुरू में लिखी थी, हमने बताया था ना कि सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के जो कैरेक्टर्स हैं और उनके नंबर ऑफ टाइम्स, उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो किसी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के कैरेक्टर के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर यही बताने जा रहे हैं इसकी हेल्प से कि हम कैसे निकाल सकते हैं इसको। देखिए, अगर हम ई के लिए निकालेंगे, यहाँ पर ये मैं ऐसे बता दे रही हूँ, अगर हम ई के लिए निकाल रहे हैं तो ई के लिए हमें क्या करना है, हमने लिखा A1 यानी टॉ1 के लिए हमें देखना है। तो टॉ1 के लिए हमारा जो A1 का आंसर आया था, यानी कि अगर हम टॉ ए को निकालना चाह रहे हैं तो टॉ ए के लिए जो हमारा A1 का आंसर आया था, देख लीजिए आप, टॉ ए के लिए जो A1 का आंसर था वो हमारा आया था 1। तो ठीक है, हमने लिखा यहाँ पर 1 और इसके बाद हमें क्या करना है, उसके कैरेक्टर से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो टॉ1 के लिए कैरेक्टर हमारा क्या निकला था, 1 इंटू 1 कर दिया। ठीक है, फिर हम प्लस करेंगे, प्लस फिर हमारा इसी के लिए जो हम A2 कर रहे हैं तो इसका मतलब हम टॉ2 देख रहे हैं, लेकिन हम ऑपरेशन ई ही देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम ईच कॉलम की हम कह रहे हैं ना कि ये वाली इक्वेशन जो है वो ईच कॉलम के को सेटिस्फाई कर रही है। तो अब हम टॉ2 के लिए हमारा कैरेक्टर जो हमारा A2 निकला था, यानी हमारा A2 की वैल्यू क्या आई थी, 2 आई थी, तो हमने लिखा 2 और फिर इस टॉ2 का कैरेक्टर लिखा, क्योंकि हमें कैरेक्टर लिखना है टॉ2 के लिए, तो इंटू 1 लिखा। फिर हम प्लस कर देंगे, फिर अब की बार हमने क्या लिखना है, A3, और A3 का हमारा नंबर क्या आया था जब हम टॉ ए सॉल्व कर रहे थे, तो A3 के लिए हमारा नंबर आया था 1, तो हमने इसको 1 किया और मल्टीप्लाई बाय इसका कैरेक्टर भी हमारा 1 निकला। अब अगर आप इसका आंसर देखेंगे, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 हमारा 2 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। अच्छा सॉरी, मैंने एक चीज़ गड़बड़ कर दी है, यहाँ पर टॉ3 जो है, टॉ3 हमारा 2 है, यही मैंने गलत किया है। देखिए, हमें क्या करना है, बस ये जो कैरेक्टर्स हैं जो हमारे अंडर ई आए हैं, इनको इनके A1 A2 A3 से मल्टीप्लाई करना है और फिर इनको सम अप कर देना है, बस ये करना है। तो हमारा A1 निकला था 1, तो और ये इसका कैरेक्टर था 1, तो 1 इंटू 1 किया, प्लस फिर टॉ2 हमारा क्या निकला था 2, मतलब सॉरी टॉ2 के लिए हमारा A2 क्या निकला था 2, तो 2 इंटू 1 कर दिया। फिर टॉ3 के लिए हमारा 1 निकला था, लेकिन इसका कैरेक्टर है 2, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे इसको। ठीक है, और जब अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा और आंसर आ जाएगा 5। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि इस इक्वेशन की हेल्प से आप इसका हमें क्या मालूम पड़ा कि जो टॉ1 रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हमारी वो 1 टाइम प्रेजेंट है तो हमने उसको सिर्फ 1 टाइम लिखा। A2 हमारा क्योंकि 2 आया था, तो इसका मतलब टॉ2 जो है वो 2 टाइम्स प्रेजेंट है, तो हमने इसको 2 बार लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, टॉ3 हमारा, फिर A3 हमारा क्या निकला था 1, तो हमने उसको सिर्फ 1 टाइम लिखा। और जब आप इसको सबको प्लस करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा, जब आप इसको प्लस करेंगे तो आंसर ये आएगा, और जब आप इसको प्लस करेंगे तो आंसर ये आएगा। तो ये बता रहा है कि इस टॉ ए में टॉ1 सिर्फ 1 टाइम प्रेजेंट है, टॉ2 हमारा 2 टाइम्स प्रेजेंट है, और टॉ3 हमारा 1 टाइम प्रेजेंट है। और इस इक्वेशन को आप इसकी हेल्प से सॉल्व भी करके देख सकते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स आप लिखिएगा उस पर्टिकुलर ऑपरेशन में, उस टॉ1 क्या है, टॉ2 क्या है, टॉ3 के कैरेक्टर्स क्या हैं उनको लिखिए, और वो A1 A2 A3 जो आपने टॉ ए के लिए सॉल्व किए हैं उनको लिखिए, और फिर सम आप करेंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि टॉ ए में जो हम लीनियर कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, हमने शुरू में बताया था कि कोई भी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन किसी भी इरिड्यूसिबल यानी कोई भी आर किसी भी IR के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल होती है। तो यानी कि टॉ1 यहाँ पर 1 टाइम प्रेजेंट आई, टॉ2 हमारी 2 टाइम्स प्रेजेंट आई, तो हमने इसको 2 लिख दिया, और टॉ3 हमारी 1 टाइम प्रेजेंट थी, तो हमने ये पूरा इस तरह से इसको बना सकते हैं। तो एग्जाम में आपके पास A1 A2 A3 इस तरह से यही सब निकालने के लिए आता है,
और ये भी पूछ सकते हैं कि टॉ2 कितने टाइम्स प्रेजेंट है या टॉ3 कितने टाइम्स प्रेजेंट है। तो ये मैंने आपको पूरा लिख के दिखा दिया कि ये इतने टाइम्स प्रेजेंट है, तो इतनी बार हमें इसको लिखना पड़ेगा, तब हमारा ये वाली रिप्रेजेंटेशन जो है बन पाएगी। ठीक है, और अगर हम इसी को टॉ बी के लिए अप्लाई करें तो टॉ बी में क्योंकि A1 जो आंसर आया है वो हमारा 0 आया, इसका मतलब जो हमारी टॉ1 रिप्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंट ही नहीं है। और A2 जो हमारा निकल के आया वो 3 निकल के आया, इसका मतलब जो हमारी टॉ2 वाली रिप्रेजेंटेशन है वो 3 टाइम्स प्रेजेंट है। तो इसीलिए हमने टॉ2 एक बार लिखा, फिर सेकेंड टाइम लिखा, फिर हमने थर्ड टाइम लिखा, क्योंकि ये 3 बार प्रेजेंट है। ठीक है, और हमारा A3 टॉ बी के लिए क्या निकल के आया 2, इसका मतलब जो टॉ3 वाली रिप्रेजेंटेशन है वो हमारी 2 टाइम्स प्रेजेंट है, तो हमने इसको 2 बार लिख दिया। सेम रिप्रेजेंटेशन को हमने 2 बार लिखा, और जब हम इसको सम करेंगे तो आंसर हमारा वही आएगा जो हमारा टॉ बी के लिए हमने स्टार्ट किया था। टॉ बी हमारा 7 1 -3 था, तो यहाँ पर भी 7 1 -3 था। और इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि टॉ बी में यानी इस रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में ये वाली इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कितनी बार प्रेजेंट, टॉ2 जो है वो 3 टाइम्स प्रेजेंट है और टॉ3 जो है वो 2 टाइम्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि हमारा जो A1 A2 A3 हमने निकाला है वो हमारा सही आया भी है कि नहीं। वो निकालने का तरीका ये होता है सिंपल सा कि आपने जो ये आपके पास ऑलरेडी गिवन होगा, A1 A2 A3 आप निकाल लेंगे। ठीक है, आपने सिर्फ इतना करना है कि जो भी आपका ये आंसर आया है A1 के लिए, ये जो नंबर आया है इस नंबर से आप इस पूरी रिप्रेजेंटेशन को सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, देखिए सिंपल सा तरीका है इसके लिए। आपने यहाँ पर ये हमारे लिख दिए इसके सिमेट्री ऑपरेशन 3 सिग्मा बी। ठीक है, यहाँ आई टॉ1, ये आया टॉ2, ये आया टॉ3, हमारे 1 1 1 आया था नंबर, मतलब शुरू में जो हमारी रिप्रेजेंटेशन थी वो 1 1 और 1 थी। अब क्योंकि हमें इसको नंबर ऑफ टाइम से मल्टीप्लाई करना है, तो आपने इसको, क्योंकि A1 हमारा 1 आया है तो हम इसको 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 ये 1 कर दिया। ठीक है, फिर हमारी टॉ2 क्या थी, वो थी हमारी 1 -1 1 1 और ये -1 थी टॉ2, और टॉ2 के लिए A2 क्या निकला है, वो निकला है 2, तो इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, फिर हमारी टॉ3 क्या थी 2 -1 0, तो 2 -1 और 0, और A3 का क्या नंबर आया है, वो 1 आया है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। और जब आप इसको सम करेंगे 1 × 1 1 हो जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा। जब आप इन नंबर्स को सम करेंगे तो आपके पास टॉ ए निकल के आ जाएगी। ठीक है, 1 × 1 1 हो गया, ये आंसर हो गया 2, 1 × -1 ये -1 हो, तो -1 + 1 कट जाएगा, यहाँ पर 2 आंसर आएगा, ये 1 आएगा, ये -2 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा, तो -2 और 1 जो है हमारा आंसर आ जाएगा -1। तो 5 2 -1 हमारी टॉ ए थी, तो टॉ ए 5 2 -1। तो ये आंसर चेक करने का तरीका है कि ये इतनी बार प्रेजेंट है, जितनी टाइम्स वो प्रेजेंट होती है बस उस नंबर से आप पूरी उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर सबको सम अप करके देख लीजिए। सम अप करके जो भी आपकी गिवन टॉ ए है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आना चाहिए। जैसे हम टॉ बी के लिए निकालना चाहें, टॉ बी के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, टॉ बी के लिए हमने A1 A2 A3 क्या निकाले हैं, बस हमें वही देखने हैं। तो यहाँ पर हमारा A1 तो हमारा 0 आया है, तो हमें A1 तो टॉ1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं, हमने सिर्फ यहाँ पर टॉ2 लिखेंगे और टॉ3 लिखेंगे। तो टॉ2 हमारे में जो कैरेक्टर निकल के आए थे वो 1 1 और -1 निकल के आए थे, और टॉ3 में हमारे जो कैरेक्टर थे वो 2 -1 और 0 निकल के आए थे। अब सिर्फ हमें A2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो A2 क्या है, वो 3 निकल के आया, तो ये वाली पूरी टॉ2 है उसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। और A3 हमारा 2 निकल के आया, तो हमें इसे सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। आंसर हमने देखा ये 3 है और 2 2 जब 4, तो 4 और 3 हम प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा 7। फिर 3 × 1 3 हो जाएगा और 2 × -1 -2 हो जाएगा, तो जब 3 और -2 आंसर क्या आ जाएगा 1। अब ये क्या हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 0, तो आंसर हमारा आ जाएगा -3। तो जो टॉ बी थी हमारी वो 7 1 -3 थी, तो यहाँ पर भी हमारी 7 1 -3 आ रही है। तो इस तरह से बस हम देख सकते हैं कि कोई भी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में हमारी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कितने टाइम्स प्रेजेंट है, बस उसी से हमें ये आंसर, उसी के लिए हम ये रिलेशनशिप जो है यूज़ कर लेते हैं। तो एग्जाम में आपको यही पूछने के लिए आ सकता है कि कितने टाइम्स वो प्रेजेंट है, या आप A1 A2 A3 को कैलकुलेट कर दीजिए। तो वही बात है कि कितने टाइम्स प्रेजेंट है वो,
तो इस तरह से आप इसको सॉल्व, तो आपको सिर्फ एक बार आप मेन चीज़ आपको क्या करना है, जो हमारी मेन रिलेशनशिप है बस उसको सिर्फ याद करना है। ये रिलेशनशिप अगर आपको याद है और आपके पास सिर्फ ये टेबल इस तरह से कोई दी हुई है एग्जाम में, तो बस आपने ये रिलेशनशिप लगानी है A1 A2 A3 जितनी भी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन वहाँ दे रखी होंगी, सबके नंबर ऑफ टाइम्स निकालने हैं। और जब एक बार नंबर ऑफ टाइम्स निकल जाएंगे तो फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख के देख सकते हैं, या आप इसको हर उस IR को उसके नंबर ऑफ टाइम से मल्टीप्लाई करके उसका सम भी निकाल के सब तीनों का मतलब एक ही निकल के आता है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो आपको ध्यान में रखनी होगी। तो बस आज के लिए तो बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम अब कैरेक्टर टेबल को डिस्कस करेंगे डिटेल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।